ओपन माइक कैफे में वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे शेर पंजाब रंजीत सिंह के बारे में। जी फैसल शेरजान साहब। जनाब, ओरिजिनल शेर पंजाब। वैसे तो बहुत लोग हैं जिन्होंने ये टाइटल अपनाया, क्यों मिसेस गर्दे जी? सारा शेर पंजाब तो हमजा शहबाज है। सही मैं समझा मौसूफा मुजफ्फरगढ़ की हैं तो यकीनन मुस्तफ़ा खर की बात करेंगी। खुदा के लिए अगर चुनना ही था तो किसी और को चुन लेते। हमजा शहबाज शेर पंजाब। तुस आप देखो क्या वो शेर का नहीं लगता? शाबाश, एडा गिठा शेर पंजाब। ताए विच लाजमी बोलना होंदे, कई शायद पता होवे ना होवे, लत लाजमी आला होनी। वल ए फिकड़ू गुड़ू कोई नहीं सी। हम सारे वैसे वाइट शेर रखे है। वो लियांदे उन्होंने असली शेर सी, वो धो के चिट्टे हो गए। वो असल च सर्फ एक्सल ना तो आते ना, कुछ दाग अच्छे भी होते हैं। क्यों जी थिया ना फिकड़ू गणू। दोपहर के टाइम बागे जनाब जाने ऐसे पता टाली थले बैठा होंदा। अच्छा, आई डाउट के बागे जनाब पूरे में कोई एक भी टाली का दरख्त है। सर वैसे इतनी बारीकी से आपने कब देखा है? बोटानिकल गार्डन्स हैं वो, वहां पर रिसर्च, वहां पर बड़ा, वो तो ऐसे ऐसे शानदार पौधे हैं। वो टाली के लिए जगह छोड़ते, टाली ऐसी जगह के लिए है ही नहीं। और वैसे तो टाली आजकल नापैद होती जा रही है। आप खाएं कसम कि आप रिसर्च के लिए जाते थे वहां पे? नहीं, मैं रिसर्च के लिए नहीं जाता, वो जगह रिसर्च के लिए मशहूर है। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੋ? वॉक करने जाया करता था। एक दरख्त है आफ्ताब लिखिया, मैं भी देखिया। पहले दिल बनया सी, नाल एक तीर जा रहे थे। हाय अल्लाह। नहीं वैसे दसो तो सही, क्या बागे जनाब? मैं बागे जना नहीं, हमारे अपने कॉलेज में इतना बड़ा गार्डन, उसका नाम है लॉजिया। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਲੌਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। 250-300 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहुत अच्छे। अच्छा, उस वीडियो में मैंने देखा जब आप गाना गा रहे थे तो आपके साथ एक आदमी सिगरेट पी रहा था। अली हसन काजी, एमपीए। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਐਮਪੀਏ ਮੈਂ ਬੇਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। जी सर, रंजीत सिंह पे आप कुछ बात। जी, ये मौका देंगे तो कोई बात और चुप रहना, वरना रंजीत सिंह को बुला लूंगा। जी आप सर। सिर्फ ट्रैक्टरों की बात करते हैं, आपको ये नहीं पता कि महाराजा रंजीत सिंह क्या करते थे? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? हाथी। ਹਾਥੀ ਕੀ मतलब? हाथियों के पैरों थले ਕੀ ਬੰਦੇ? हाथी के साथ टांगें बंधी होती थी अच्छा जी, बागियों की। अच्छा। तो एक हाथी इधर को चल पड़ता था, दूसरा इस तरफ को। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਇਹ ਚੀਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਸਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? अच्छा, अब यही करते रहना है। हाथी का चीरिया बड़ा पैड़ा होता है। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਨ ਵੀ ਜੋਜ਼ਫ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਵੀ ਮਾਰਨਾ, ਗੋਲੀ ਮਾरो, उठाओ, ਐਟਮਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। तुम इधर से बांधो, तुम इधर से। रेडी है? हाँ जी, चलो इशार। ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਟਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਪਰ ਬੈਗ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਯਾਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ होए। वरना तुम्हें जरूर हो। और इसे सजा पता क्यों होती? किस वजह से? फिकड़ू गणू होने दी वजह। वो हल्का जानवर नहीं सी दोनों को। हाथी तो आप देख के बंदा चीरिया जाता। अच्छा बस जी सर। जी, हम बात कर रहे थे महाराजा रंजीत सिंह की। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो एक वड़ाइच जट ख़ानदान में पैदा हुए। अच्छा। लेकिन उनका ख़ानदान जो है वो हिंदू से सिख हुआ था तकरीबन 88 साल पहले उससे। 1780 में उनकी पैदाइश हुई और 1839 में उनकी वफ़ात हुई। तकरीबन 38 साल उन्होंने हुकूमत की पंजाब पे, ठीक है ना। और उनको एम्परर ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है, पंजाब का एम्परर कहा जाता है। शेख अहमद जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक मेंबर थे, उनकी किताब है द एम्परर ऑफ 5 रिवर्स, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ रंजीत सिंह। पढ़ने वाली किताब है कि उस पीरियड में क्या होता था, कैसे होता था, महाराजा रंजीत सिंह ने किस तरह हुकूमत की। उमर साहब, आपसे जो बात हो रही थी तो ये बात हो रही थी कि कुछ लोग कहते हैं कि जी उस वक्त जो है सिख पॉपुलेशन जो थी पंजाब की, वो कुछ 5% कहते हैं, कुछ 7% कहते हैं, कुछ 11% कहते हैं, ज़्यादा तो 12 कहते हैं, 12% कहते हैं। पूरे पंजाब पे हुकूमत की। और पंजाब का मतलब क्या था, ये भी बताइए ज़रा। पंजाब का मतलब आज का पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान का KPK, इंडियन पंजाब, हरियाणा इंडिया का, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तक, आज का जम्मू कश्मीर, ये सारे इलाके मिलाकर उस वक्त जो है वो पंजाब की सल्तनत कराते थे। सबसे पहले कब्जा जम्मू पे किया था, फिर चिन्योट पे किया था, झंग पे किया था। ये जितनी जितनी जगीरें थी बहुत बड़ी बड़ी, तो इसको कंसोलिडेट करने का क्रेडिट ये महाराजा रंजीत सिंह। उनके कुछ बहुत अहम मुआहदे भी थे। 1809 में
उनका एक माहिदा अंग्रेज़ों के साथ हुआ अमृतसर में, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनको जो पूरा पंजाब उस पर बग़ैर किसी इंटरफेरेंस के हुकूमत करने का हक मिला। तो सर माहिदा था क्या? बुनियादी तौर पे ये था कि नेपोलियन प्लान कर रहा था उस वक्त इंडिया पर चढ़ दौड़ने की, उसकी पूरी स्कीमिंग जारी थी। जी। तो अंग्रेज़ों ने टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ी फोर्स थी रंजीत सिंह कि अगर नेपोलियन चढ़ दौड़ा तो तुम सपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को करोगे, नेपोलियन को नहीं। तो उसने एग्रीमेंट किया था इनके, तो इससे दोनों को फ़ायदा हो गया। ये एक तरह की फोर्स मिल गई अंग्रेज़ों को, अंदर से कोई ख़तरा नहीं रहा, और इससे अंग्रेज़ों ने खुली छुट्टी दे दी कि अभी अब तुम वालिय पंजाब हो, जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो। फिर उसके बाद इसने सफाया किया, सफाया भी किया, और स्पेशली उसने तारीख का धारा जो है वो बदला। नॉर्मली ये होता था कि वेस्ट से और नॉर्थ वेस्ट से ज़्यादातर जो है इन्वेजन्स होती थी पंजाब में, और पंजाब से फिर आगे दिल्ली तक जाते थे। इसने वो रिवर्स किया, इसने बदला। उसके लिए इसने फ्रांस से 2 जर्नल अपनी आर्मी में इंडक्ट किए जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग की, इस काबिल बनाया कि जलालाबाद तक उनकी रसाई थी, और इसीलिए अंग्रेज़ों ने उनको पूरा जो है इस इलाके में उनको इजारादारी कायम करने की उनको इजाज़त दे दी। अच्छा सर, ये कहा जाता है, कई मौरखीन ये लिखते हैं कि रणजीत सिंह के आखिरी दौर में जैसे काबुल तक भी उनका कंट्रोल हो गया था। क्या ये काबुल दुरुस्त पे है? कब्जे की बात होती है कि काबुल फतह रंजीत सिंह ने, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेज ने किया था, ये उसको सपोर्ट कर रहा था, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, जिसकी वजह से फिर शाह शुजा जी, जो अफगान बादशाह था उसको पनाह दी थी रंजीत सिंह ने, बड़ी देर तक पनाह दिए रखी, और उसकी कीमत वसूल की। जी। उसकी कीमत जो थी वो कोहिनूर का हीरा था, जो पनाह के लिए वो उसको शाह शुजा को देना पड़ा। मैं तो सुनया भी उन्होंने पगड़ी बदला ली सी। ये बात बिल्कुल ज़ेबे दास्तान के लिए कि चलो हम दोनों पगड़ी बदल भाई हैं। हाँ जी। उसने उसे पैगाम भेजा था कि बता हीरा किधर है। हाँ, उसने कहा यार मेरे पास हीरा नहीं है। तो उसे ये भी पता था कि अगर मैं उसे मार दूंगा तो नहीं मिलेगा, तो कैसे मिलेगा। उसने इसका दाना पानी बंद कर दिया। हाँ। मुबारक हवेली में उसने पूरे ख़ानदान को ठहराया हुआ था शाह शुजा के। जी। तो कोई वहाँ से निकल नहीं सकता था, अंदर नहीं आ सकता था। फूड सप्लाई इंतहाई लिमिटेड हो गई, भूख को फाको मरने लगे। तब जाकर शाह शुजा ने उसे मैसेज भेजा कि ओके लेट्स टॉक 1 on 1। तो फिर उसने जाकर ये इंतहाई कीमती दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उससे हासिल किया। वाओ। और बड़ी एक दिलचस्प गुफ्तगू हुई इनकी, एक डायलॉग है, तो क्या वो हकीकत पर मबनी है। ये जो पगड़ी वगड़ी है ना, प्लीज सारे इससे बड़े को यही सुने। मुझे पता है ना तुम्हारे बड़े जिस कॉलेज गए, जिस यूनिवर्सिटी गए, ये सीना गैजेट था बस। यार मैं भी ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। आप जरा चुप हो जाएं प्लीज। सर वो डायलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने कहा कि तुम्हारे ख्याल में इसकी कीमत क्या है। तो इस पे शाह शुजा ने बहुत दिलचस्प जवाब दिया। उसने कहा पावर, इसकी कीमत जो है ना वो ताकत है। वाओ। ये आज मेरे पास था, मेरी ताकत खत्म होगी, तुम्हारे पास आ गई, तुमने मुझसे ले लिया, याद रखना अब ये उसके पास जाएगा जो ताकत के बल पर तुमसे ले लेगा। ये जो अंग्रेजों ने एग्जैक्टली वही किया। कोहिनूर की स्टोरी जो है, एक किताब तो कोहिनूर के नाम से है, जी, विलियम डैल, 20 किताबें हैं। हाँ, लेकिन जो असल जो मज़दार किताब है ना वो विलियम डैल रिम्पल और अनीता आनंद की लिखी हुई किताब है, जो रिसेंटली जिसका बड़ा शोर था, जिसका काफ़ी शोर जिसमें उन केसेस का जिक्र भी। दूसरी है रिटर्न ऑफ द किंग, वो भी विलियम डैल रिम्पल की किताब है, और वो शाह शुजा के बारे में है। एम्बैरेसिंगली मुजे बताना पड़ेगा कि आई एम डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ शाह शुजा। मैं भी कहने लगा था आपके तो जद्दे अमजद थे। एम्बैरेसिंगली यार कोहिनूर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। होना चाहिए सी। लेकिन देख लें वापस वो तख्त पे जाके बैठा था। शाह शुजा शाह शुजा बिल्कुल बैठा था अपनी जाके। स्ट्रगल में बिलाखिर कामयाब हुआ। अगर उस पर फिल्म बने ना तो सबसे पावरफुल सीक्वेंस होगा उसका कि जिस तरीके से Return। ये मुबारक हवेली से फरार हुआ, इसने अपनी खवातीन को किस शानदार तरीके से, आप हैरान हो जाएंगी, शॉशैंक रिडेम्पशन याद आ जाएगी आपको। अच्छा। तो छत में शगाफ करके ये निकला था, ओके। और छतें फलांगता हुआ ये लुधियाना पहुंचा। वाओ। तब जाकर रंजीत सिंह को पता चला इसका स्पिनॉश सिस्टम वहां पे रह गया था, फेल हो गया था। वहां से निकला, फिर शहर क्रॉस किया इसने और अंग्रेजों के पास चला गया, उनकी पनाह में। अच्छा जी, कोहिनूर तो आ गया रंजीत सिंह के पास। अब बताइए उमर साहब कि इनकी जो रवादारी थी, जो मजहबी रवादारी थी, उसका बहुत चर्चा होता है। बहुत से लोगों ने लिखा है उसके बारे में, बहुत से लोगों ने उसका अकाउंट दिया है।
सर उसका सबसे बड़ा देखें, हमारे पास सबूत ये है कि रंजीत सिंह के दौर से पहले खासतौर पर जो 3 सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन साहब, गुरु गोबिंद साहब और फिर गुरु तेग बहादुर साहब, ये 3 गुरु थे जिनका मर्डर किया गया था। रंजीत सिंह फर्स्ट टाइम इन सिखों के पास इक़्तिदार आया पंजाब में, सिख अक़लियत में थे, मुसलमान और हिंदू यहाँ अक्सरियत में थे, उसके बावजूद हमें वो रिएक्शन नजर नहीं आया। एक तो ये, दूसरा एक अच्छी खासी रकम हर साल बिल्कुल, दी जाती थी, बिल्कुल मसाजिद के लिए, मज़ारात के लिए वो दी जाती थी। बिल्कुल। और उसने बहुत दुख का इजहार किया था। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद को शहीद किया गया बालाकोट पे, उसने अपने बेटे को बहुत एडमॉनिश किया था कि ये तुमने क्या किया, ये बड़ी घटिया हरकत की है तुमने। वो एक तरह से नहत्ते थे तुम्हारे खिलाफ, ना वो तैयार थे, ना उनका ये काम था। हालांकि वो अपने तौर पे एक फोर्स लेकर आए थे और उसने कहा ये तुमने ऐसे खामखा की चांदमारी की है। वो फोर्स भी छोटी सी थी, वो फोर्स भी अनट्रेंड थी, उस फोर्स में कोई, और सिख आर्मी जो थी उस वक्त रंजीत सिंह की, बहुत ज़्यादा ट्रेन थी, बहुत ज़्यादा इक्विप थी, मॉडर्न उनके पास जो है ना हर किस्म का हथियार उनके पास। ये फ्रांस की फौज से ट्रेनिंग दिलवा रहा था, इंग्लैंड की फौज से ट्रेनिंग दिलवा रहा था, ऐसा इंडिया में और किसी जगह नहीं किया जा रहा था। बिल्कुल नहीं था। और फिर ये इलाका जो था, अगर आप देखें तो हज़ारा डिस्ट्रिक्ट का इलाका, ये हरी सिंह का इलाका था। हरी सिंह उसका ज्यूल इन द क्राउन था, उसका बेस्ट मैन। मैं इस पूरी तारीख के चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्प्रेस अगर किसी फर्द वाहिद से हो तो वो हरी सिंह था। लेकिन बड़ी दर्दनाक मौत थी उसकी और बड़ी हैरत अंगेज़ मौत। बाज़ औक़ात वो हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है कि चिड़ियाँ कोलों बाज मरवा देता है, तारीख ने ये देखा है। तो ये एक छोटा सा मार्का जिसमें इतने से मुट्ठी भर अफगान थे, उनके साथ ऐसे ही लड़ पड़े और मारे गए, जैसे गौरी मारा गया था। कितना बड़ा लाओ लश्कर, और आपने क्वेश्चन भी किया था। अब ये गखड़ों और खोखरों का ये बड़ा मामला है। हाँ। बड़ी तहकीक की थी उमर ने, अच्छा, मैंने भी तहकीक की। अक्सर किताबों में खोखर्स हैं और कुछ किताबों में गखड़स हैं। अब खोखरों और गखड़ों की आपस में लड़ाई है, हम एक साइड पे हो जाए तो बेहतर है। ये तारीख फरिश्ता के बाद सारा तनाज़ा पैदा हुआ। जी जी जी। लेकिन कासिम फरिश्ता जो है उसका बहरहाल कहा मामूली नहीं है। अच्छा, आई लीन टुवर्ड्स गखड़, क्योंकि जो इलाका था ना वो गखड़ों का। जी, गखड़ों का बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक कह रहे, मुतजाद रहे। बड़े बड़े मुर्रिखीन जो है उस पे वो यही कहते हैं कि इलाका गखड़ों का था, लेकिन ये खोखर्स थे जिन्होंने मारा, और ये खोखर्स थे जिन्हें गुलाम बनाया गया। एक एक दिनार पे, एक एक यानी एक एक रुपए में 4-4 खोकर फरोख्त हुए थे। अच्छा मिसेस गुरदेसी, रंजीत सिंह मुल्तान तक पहुंचा सी, उन्हें मुल्तान भी फतह कीता सी। मुल्तान क्या घिनण गया ही? ਉੱਥੇ ਹਲਵਾ ਘਿੰਨਣ ਗਿਆ ਸੀ। मुल्तान की फतह के बाद ही तो कहते सन तख्ते लाहौर, असल तख्ते लाहौर तो रंजीत सिंह दा सी। अच्छा ये तो दसो कोहे नूर हीरा कित्था है? तानिया नहीं मलका उन्हें इथे लाया हुंदा। अच्छा, चाची को भी आधी बात का पता कि इत्थे लाया होता है। वो उसका छोटा हिस्सा जो था वो यहाँ पे लगा, जो उसका बड़ा हिस्सा है ना वो टावर ऑफ लंदन में पड़ा हुआ है, वहां पर दावत नज़ारा है वो। अच्छा जी, महाराजा रंजीत सिंह का तख्त लाहौर जो है उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। उसमें बहुत से मुसलमान जो हैं वो हाई लेवल पे, मिनिस्ट्रियल लेवल पे उनके साथ काम करते थे। एक तो फ़कीर अजीज़ुद्दीन, जो फ़कीर खाना आज भी मालिज था, उसने अंग्रेजों से इलाज नहीं करवाया, मालिज भी था और उनका वो फॉरेन मिनिस्टर भी था। ठीक है ना, जो नेगोशिएशंस होती थी अंग्रेज़ों के साथ, दूसरों के साथ, वो वही करते थे। उनका जो तोपखाना था उसका सरबराह भी जो है वो मुसलमान था, मियाँ गौसा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, उनकी 2 बीवियाँ जो थी वो मुसलमान थी, और उनकी सबसे चहेती बीवी मोरा जो है वो भी मुसलमान। 4 बीवियों में से 2 मुसलमान। वो 2 मुसलमान। 4 बीवियाँ थी, 7 लौंडियाँ थी। जो सती हुए उनमें सारी की सारी हिंदू बीवियाँ थी। और देखें, अब सिखों में सती होना ये बिल्कुल एक डिफरेंट सी बात है, लेकिन हुई तो ये सारा सिलसिला रहा, बड़ा सोग था लंबा चौड़ा। जैसे खड़क सिंह के पैदा होने पे उसने 40 दिन का जश्न मनाया था। खड़क सिंह ने, खड़क सिंह इसका बेटा था, लेकिन बेटे नालायक थे उसके। अकबर का बेटा हमेशा जहांगीर ही होता है। महाराजा रंजीत सिंह के वक्त में आप देखें एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पावरफुल थी, इतना ज़्यादा उस वक्त पंजाब में खुशहाली थी। 30 मिलियन रुपए उस वक्त उनकी सालाना रेवेन्यू थी। और उसका मुआवजा करें तो शाहजहां के वक्त में पूरे मुग़ल एम्पायर की उस वक्त वही रेवेन्यू था। ये वैसे लेते बहुत थे, इनके यहाँ जो है ना एक्सट्रैक्शन का इंतज़ाम बड़ा ज़बरदस्त था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता,
तुम अपनी जागीर के खुद मालिक हो, बिल्कुल, पैसे दो। सिर्फ खराज तुमने देते रहना। बाजगुजारी जो है ना, इस पे दो राय नहीं होंगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। इनके दरबार में बहुत से लोग ऐसे थे जो तारीख में उनकी अपनी जगह बनती है, जैसे हीरा सिंह। हाँ, लेकिन हीरा सिंह की बदनसीबी देखिए कि उसकी वजह से एक बड़ी तगड़ी मार्केट बनी हुई थी वहाँ पर, और हर चीज़ वहाँ पर मैसर थी। घोड़ों का बहुत बड़ा बाजार लगता था, गोल्ड मार्केट थी वो, तो बड़ी मशहूर थी हीरा मंडी। तो आज वो हीरा मंडी इसी के साथ मंसूब है। बस उन घोड़े नहीं ये और उसे सारा कुछ ही है। आज भी जो हवेली बारूद खाना है, उसको हवेली बारूद खाना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो असल में इनका बारूद खाना था। जी जी जी। जहाँ पर इनकी स्टॉक पाइलिंग की जाती थी, और वो उस हीरा मंडी के बिल्कुल साथ, बिल्कुल उसके बिल्कुल कोने पे है। और ये हीरा सिंह के नाम से था। आओ। इसका उन हीरों से कतन कोई ताल्लुक नहीं जो लोग समझते हैं और जो हमारी पंजाबी फिल्मों में बताया गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि इनकी जो दरबार की ज़ुबान थी वो फारसी थी। वाह वाह वाह। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। और शायद यही वजह है कि शाह शुजा एंड रंजीत दे गॉट अलोंग वेरी वेल, क्योंकि दोनों की ज़बान एक थी। लेकिन ये दरबारी आपस में वो पंजाबी बोलते थे, रंजीत सिंह उसके बेटे, और बड़ी शानदार पंजाबी, दुआबे की पंजाबी। वैसे सरदारा ने आज तक पंजाबी नहीं छड़ी अपनी। कहते हैं कि वो थोड़ी बहुत फ्रेंच भी बोलने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल करता था वो। और कॉरेस्पॉन्डेंस भी उसकी है। और उसका खास तौर पर ये जो जर्नैल था ना, वेंचुरा वाज द मैन, जो इसके पास आया था जंग हारने के बाद, जब नेपोलियन को शिकस्त होगी ना वाटरलू, बिल्कुल उसके बाद। देखिए ना वाटरलू, उधर साथ साथ वाटरलू हो रहा था। 1814 में वाटरलू हुआ। वाटरलू की शिकस्त के बाद वो फिर रंजीत सिंह के पास आए। ये मर्सनरीज बन गए ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको जो है सलाहियत थी, जी जी, ना, ट्रेन करने की, फौज को ऑर्गेनाइज करने की। नेपोलियन मारे गया सी वाटरलू च। शिकस्त हुई थी उसे, शिकस्त। इसके बाद इसे कैद कर दिया गया था सेंट हेलेना, और कहा जाता है कि उसको पॉइजन किया गया था। उसके नहीं, बाद उसे पानी जो पिलाया जाता था ना, slowly वो आर्सेनिक था। उससे वो तो स्लो पॉइजनिंग। हाँ, वो कहते हैं वहां पानी था ही ऐसा, पत्थरों में से निकलता था, पथरीला पानी, जंग आलूद। एग्जैक्टली वही पानी अंडमान आइलैंड्स है, और उनको क्या कहते हैं? काला पानी। हाय हाय। अच्छा वो काला पानी है जी, जिसे काला पानी की सजा, काश तुम जैसों को काला पानी हो। यार, मेरे लिए भी ध्यान पे है। ऐसे दो फ्रांसीसियों के अलावा इनके पास एक जो है वो अंग्रेज भी आया, इंग्लिशमैन भी आया, अलेक्जेंडर बर्न्स, हाँ, जिसको बाद में टाइटल दिया गया सिकंदर सिकंदर का, बर्न्स। ठीक है। वो बाद में काबुल में वो मारा गया। शाह शुजा के खिलाफ अमीर याकूब ने काबुल पे दोबारा कब्जा किया, तो उस वक्त वो मारा गया। यार बड़ी तारीख है ना पाइया गुल। ये जो सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग है, ये इन्हीं फ्रेंच में से एक था जिसकी ये रिहाइशगाह थी। बिल्कुल। वाह। किसी को नहीं पता कि हम उसको चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर, उसी में हमने अनारकली को भी दफन कर रखा है। एक फर्जी सी अनारकली, पता नहीं कहाँ से वो आई। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਬਾਜੀ ਨਾਰਕਲੀ ਨੂੰ। तुमने बाजी अनारकली खुद देखी है निकाल के? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ नानू तो बहुत सारों का लिखा होता है। ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। वैसे ਮੈਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੰਚੂਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਬੈਠਾ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਬੜਾ। ਸਲੀਮ ਆ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਕਬਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ 2 ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਬਤਾ। इदी अपनी तारीख है। इनके बुजुर्गों ने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कभी नहीं की होती, इसको कहते हैं इसराइलियात। ये जो इसराइलियात की एक किस्म है ना, वो यहाँ भी राइज है। और फिर बड़े तफाखर से और बड़ी ढिठाई और बेशर्मी से कहते हैं, हमने तो अपने बुजुर्गों से यही सुना कि तुम्हारा बुजुर्ग लॉर्ड बायरन था। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾਰਕਲੀ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। एडी भंगे दी तोप उत्ते खलोती जनाब। सर, भंगियों की तोप, उसके जिक्र के बगैर रंजीत सिंह की कहानी नामुकम्मल है। इसने छीनी थी तोप अच्छा जी, भंगियों से, जिनसे पहले इसने लाहौर छीना बगैर कोई लंबी चौड़ी स्ट्रगल के। फिर उसके बाद कहा कि यार ये जो तोप है ना, ये सिंबॉलिक अहमियत इसकी बहुत है, तो मुझे ये तोप चाहिए। मैं कहा नहीं जी, लड़ाई के बगैर हम नहीं देंगे। इस तोप की बड़ी कहानी है। एक कहानी तो ये है कि ये अब्दाली लेकर आया था, लेकिन वो रावी में वो धंस गई और फंस गई, तो वो छोड़ दी उन्होंने। भंगियों ने वहाँ से रिट्रीव की और नहीं इसको सर, इस्तेमाल किया। ये तो यहाँ से इकट्ठा किया गया था ब्रास, बर्तन तक ढाल दिए गए थे,
ये इसकी ढलाई और थी। वो जो आप बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉबेबली मेरे जहन में, हो सकता है मुझे मुगालता हो, वो तोपें थी जो अफगान रूलर जाते हुए दरिया जेहलम में फंसा गया था। वो 8 तोपें, उसके साथ फिर एग्रीमेंट हुआ था रंजीत सिंह का कि मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ाई करता, लाहौर तुम्हारा हुआ, लेकिन मेरी तोपें वापस कर देना। और उसने निकलवा कर तोपें भेजी थी। उस दौर में तोपें बड़ी अहमियत की हामिल थी और दरिया जेहलम में बहुत तुगयानी थी और बीच में धस गई और डूब गई। जब तोपों की बात होती है ना, सुल्तान मोहम्मद फातेह का जिक्र जरूर आना चाहिए। वाह वाह वाह। जो तोपें उन्होंने बनवाई थी और रिकॉर्ड। जो इस्तेमाल की, बहुत शानदार ढलाई टर्क्स ने भी कर रखी है। लेकिन सर सुल्तान मोहम्मद फातेह का कमाल खुश्की पे शिप्स चला, वो तो खैर खुश्की पर शिप्स चला देना, गोल्डन हॉर्न। ये अब अकल तस्लीम नहीं करती और प्योर जहानत की बात। सर एक और दूते बेरे की मैं तरदन ये तरीका था, ऊपर लकड़ियां रख के ना गोल, वो जिवें हुंदे बड़े बड़े तने दरख्तां दे, जे जे वो रख के उसके साथ पुश करके वो घूमते जाते, जैसे टैंक की चेन नहीं बन जाती नीचे, लकड़ फस नहीं वेंदी तो फस वैंदी है तो उनके उत्ते चर्बी पाਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੰਨ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਊਥੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ। फौज का मैनेजर कैसे होता है? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ। ਵਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। अच्छा, आखिरी बात जो महाराजा रंजीत सिंह के बारे में है वो ये है कि क्योंकि 38 साल उन्होंने हुकूमत की, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपने लोगों के लिए काम किया, डेवलपमेंट की, एजुकेशन में बड़ा काम किया। उस वक्त असल पढ़ा लिखा पंजाब था। अगर देखा जाए तो इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया था इन्हीं के एक वड़ायच ने। तो वो कौन? परवेज इलाही। सर वो भी बड़ा ही है। हाँ जी, वो भी वड़ायच। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੋਇਲ ਵੜਾਏ ਚ ਸਿਰਫ ਵੜਾਏ ਚ? अच्छा, ये कम लोगों को पता है कि परवेज इलाही भी बड़ा वड़ायच। तो आफ्ताब साहब इनका इंतकाल कैसे हुआ? किसका? ये रंजीत सिंह का। रंजीत सिंह की मौत बड़ी जवां मर्ग थी, 59 ईयर्स। कोई ऐसा वो था नहीं सिलसिला। एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर, सारे मामलात में एक वही बंदा, एक दो उसके तगड़े मुशीर और जर्नैल थे वो काम आ चुके थे, और मैनोशी, कसरत मैनोशी, जिसका नतीजा हुआ फालिज। अगले साल फिर अटैक हुआ फालिज का। ऐसा दलेर था वो, 2 फालिज अटैक सस्टेन कर गया, इशारे से बातें करता था, दरबार लगाया करता था। वाह। और बाय द वे ही वाज नॉट बोर्न इन लाहौर जी, गुजरांवाला। गुजरांवाला। फिर तीसरे साल अगेन फालिज का अटैक हुआ और वो जानलेवा साहब। उनकी जन्मभूमि तो गुजरांवाला के नज़दीक ही थी, क्योंकि उनकी वालिद की जागीर थी गुजरांवाला। जी जी जी। और उनकी समाधि जो है That is in Lahore। वो लाहौर में है। वो हजूरी बाग के बिल्कुल साथ है, जहाँ पर लाहौर फोर्ट भी है, अलामा इकबाल का मकबरा भी है। आप कह रहे थे कि पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ किया है उस समाधि में? जी सर, मुजस्समा बनाया गया वहाँ पर घोड़े पे। जी जी, घोड़े पे जो चंद शानदार मुजस्समे हैं उनमें से एक ये भी है। जी हाँ, बिल्कुल। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? अमीर तैमूर का ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? समरकंद में, फिर अलेक्जेंडर का मैसेडोनिया में। अलेक्जेंडर के तो बेशुमार जगहों पर होंगे। ये चंद तगड़े अच्छे खूबसूरत मुजस्समों में से एक है जो पंजाब गवर्नमेंट ने बनवाया। नेपोलियन का मुजस्मा है कि नेपोलियन का तो नहीं है, लेकिन लॉर्ड वेलिंगटन का इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है। ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। उसका नेपोलियन, है ट्रफालगर में लॉर्ड नेल्सन का है। नेल्सन का है, नेपोलियन का नहीं है। नेपोलियन का नेल्सन मंडेले का है? नहीं, नेल्सन, लॉर्ड नेल्सन और एडमिरल नेल्सन। सर ऐसे ऐसे कंट्री में आकर शिवाजी महाराज के बड़े मुजस्मे बनाए हुए हैं महाराष्ट्र में। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ। अगली दफ़ा ਅਸੀਂ सलादीन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜਕੱਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਬਦਨਸੀਬੀ 65-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੇਮ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖੋ। नहीं ਇਹ ਘਟੋਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਾ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ये अर्थ को ऐसे कर देता है। मच्छर क्या होता है? मच्छर इतना सा। हाँ जी, नमरूद को मार दिया तो उसने। अल्लाह को मिसाल एडी वड्डी पाਉਂਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ को कख नहीं कह सकता। अल्लाह ने रखी है आपके सामने इतनी बड़ी मिसाल। ਨਮਰੂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਜਲੇਬੀ ਲਾਲਾ ਕੋ ਮੱਛਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਧਰ। अच्छा, मजे की बात है वो जलेबी लगा भी लेता। अल्लाह ने तो लिखी थी मच्छर जैसे। को जिसने भेजा था कि क्या मजाल थी कि वो जलेबी को उबूर करके जाता और उसके नाक में घुसता। क्यों? अल्लाह ताला ने उसकी तजलील करनी थी। वो किवें? तो वो सुबह उठ के जूते मरवाता था सर पे। ਹਾਏ पता है क्यों? वो मच्छर दिमाग में शोर मचाता था। गिन 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 गिन। हाँ, इस तरह के। और फिर वो जूते मरवाया करता था सर पे। ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜੁੱਤਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। हमें दीजिए इजाजत और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।